आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इफ्रा, ये अम्मी आई। ये ले शामिर। शामिर कहाँ चले गए? डॉली, डॉली। जी कमल, शामिर कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। मैम उन्हें तो मैंने इफ्रा मैम के रूम की तरफ जाते हुए देखा था। आप कहीं तो बुला देती हूँ मैं उन्हें। ये लो, ये चाय के कप रख कर आओ। ओके। ये क्या हरकत है? आप अंदर क्यों छुप गए थे? मैं नहीं चाहता था तुम्हारी अम्मी मुझे तुम्हारे साथ देखे। आप अभी और इसी वक्त फौरन यहाँ से जाओ। मैं जानता हूं तुम इतनी खौफजदा क्यों रहती हो। मुझे सब पता चल गया। आप कुछ नहीं जानते। आपको अंदाजा भी है? अगर अम्मी आपको इस तरह छुपा हुआ देख लेती तो क्या समझती? आप अभी फौरन इसी वक्त जाएं यहाँ से। तो मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना शामिर, आप अभी जाओ। ठीक है, आप मत जाए, मैं चली जाती हूँ। इफ्रा मेरी बात बस सुनो। कोमल, शामिर आया था? हाँ, आया हुआ है। अच्छा, कहाँ है वो? मुझे लगा तुम्हारे साथ होगा। पता नहीं। क्या बात है कोमल, तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? कोमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा मूड क्यों खराब है। शायद मुझे कुछ पता ही नहीं, वो भी नहीं जो मुझे मालूम होना चाहिए था। होपफुली मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया होगा। नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग यू। खुशी होती तुम्हें मिलकर। हाँ, आजकल तुम लोग इतने बिजी हो कि हमारे साथ बैठने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, फिर आजकल क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ खास एक्टिविटीज तो नहीं है, बस ऐसे। अच्छा चलो, खैरियत से आए हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? बोलो। मैं कोमल से मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। आई एम श्योर तुम्हें कोमल ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। भाई वो है ना थोड़ी सी इमेच्योर, ना समझ सी, लेकिन है मोहब्बत करने वाली। जी, लेकिन मैं आपको बताने ही आया हूं कि मैं कोमल से शादी नहीं कर सकता। मैंने सोचा मैं आपको सब कुछ बता दूं। मैं जानता हूं मैं गलत था, शायद आप लोगों को धोखा भी दे रहा था, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं इफ्रा से मोहब्बत करता हूं। मुझे हैरत है कि तुमने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। क्या तुम मंगनी से पहले नहीं बता सकते थे? मैंने बहुत कोशिश की है मंगनी ना,
मैंने पापा को इनकार कर दिया था। ती आंटी से इल्तिजाएं की, इफ्रा से मिन्नतें तक की, मगर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं कोमल को दुख नहीं देना चाहता था। मैंने उसे एक झूठे रिश्ते में बांधकर बहुत बुरा किया। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं रख सका। मैं समझा पापा मुझे समझेंगे। वो कोमल के बजाय इफ्रा का रिश्ता मांगेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बताने में बहुत देर कर दी? मुझे ही लग रहा है मैं आपको बता के बिल्कुल ठीक करूं। मैंने सोचा आप और पापा बहुत अच्छे दोस्त होंगे। पापा आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे और आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे ना चाहते हुए भी मेरी मंगनी कोमल से हुई। क्या इफ्रा जानती है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? जानती, मगर मानती नहीं। पता नहीं किस फजूल शख्स से उसका रिश्ता तय हुआ। उसका वो नाम तक नहीं बता सकती मुझे। तुम्हें किसने बताया? इफ्रा ने खुद बताया। और क्या बताया उसने? मुसीबत यही तो है कि वो मुझे बताती कुछ नहीं है। मुझे वो एक बार बता दे उसका नाम, मैं खुद जाके उससे बात करूंगा। वैसे आप तो उस शख्स को जानते होंगे। कौन है वो आदमी? नहीं, मैं नहीं जानता। इफ्रा इस रिश्ते में क्यों बंधी हुई? आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है जो टूट नहीं सकता? आजकल तो निकाह तक खत्म हो जाते हैं। इसका तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ। बेवकूफ है। एक कमजोर रिश्ते के लिए मोहब्बत की ताकतवर जज्बे को नहीं समझ रहा। डैड, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मामा से लड़ाई हो गई है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, ये तो है, क्योंकि मैंने आपको और मामा को आज तक झगड़ते हुए नहीं देखा। और मुझे याद नहीं आता कि आप और मामा कभी एक दूसरे पर गुस्सा हुए हों। मगर मैं और शामिर तो हर वक्त लड़ते रहते हैं। किसी ने सही कहा है, जहां मोहब्बत होती है वहीं लड़ाइयाँ होती हैं। मगर मुझे अब लगता है कि मोहब्बत को नापने का ये पैमाना दुरुस्त नहीं है। देखिए ना डैड, मोहब्बत तो हम भी करते हैं, मोहब्बत आप भी करते हैं, मगर आपकी और मामा में और मेरी और शामिर की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। शायद इसलिए कि शामिर के लिए मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती इंपॉर्टेंट है। वो भी तुम्हें अपना दोस्त समझता है। मगर मुझे उसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है और मैं तो यही चाहती हूँ कि शादी के बाद भी शामिर और मैं हंसी खुशी रहें। मेरी और उसकी दोस्ती हमेशा कायम रहे। डैड, क्या सोच रहे हैं आप? एक्चुअली कोमल शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। इनफैक्ट इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि अगर दोस्त के साथ शादी हो जाए तो दोस्ती तक खत्म हो जाती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, बस महज शादी रह जाती है।
क्यों रही हो तुम? डैड आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मैं शामिर को अच्छे से जानती हूँ, वो हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करता रहेगा। चलिए ना डैड, ऊपर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तुम चलो ना। जल्दी आइएगा। अरे ये क्यों लेकर आई? मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, और वैसे भी तुम्हारी सारी शॉपिंग बाद में मुझे ही तो करनी है। मेरा दिल चाहता है जब भी मैं कुछ अपने लिए खरीदूं तो तुम्हारे लिए भी लूं, मुझे अच्छा लगता है। इफ्रा, तुम क्यों चुप बैठी हो? ये तो आ भी नहीं रही थी, इसको जबरदस्ती लेकर आई हूँ मैं अपने साथ। अच्छा वैसे तुम लोग कुछ खाओगे? कुछ ऑर्डर करूं? हाँ, मुझे भूख लगी है, लेट्स ऑर्डर समथिंग। कोमल, तुमने तो कहा था कि हम फौरन वापस चलेंगे, तो अब चलो। सांस तो लेने दो इफ्रा, चलते हैं ना। ओ, मामा को इन्फॉर्म करना तो भूल ही गई। इफ्रा, हम मॉल से डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। मैं मामा को बताती हूँ। हेलो मामा। मामा, I can't hear you. Hello. Excuse me. तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? आप बता दें आपको क्या चाहिए, मैं ले आऊंगी। आपकी बात, अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं? मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। शामिर, अपना फोन देना, मेरा फोन ऑफ हो गया। मैं भी ना अपना फोन चार्ज नहीं करती, मैं कॉल कर आती हूँ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। किसी ने सच कहा, बाज़ औक़ात खामोशी सब कुछ कह जाती है जो अल्फाज नहीं पाते। इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है। वैसे शामिर ने मेरा नाम ही रखा होगा। रॉन्ग पासवर्ड? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोमल कहाँ रह गई? काफी देर नहीं हो गई? हाँ, पता नहीं कहाँ। एक मिनट, आ रहा हूँ। क्या हुआ? आ रहा हूँ। कहीं उसका पासवर्ड इफ्रा तो नहीं? कोमल लाओ, मैं तुम्हें पासवर्ड डाल के देता हूँ। वो एक्चुअली ये लो, अब कर लो। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए। मैं घर जाके मामा से बात करूँगी। इफ्रा को बुला के लाती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। मेरे ज़हन में नहीं कभी आया कि मैं इस रिश्ते से बाहर भी निकल सकता हूँ। शामिर ने जब मुझसे बात की तो मेरे ज़हन में पहली दफा ये ख्याल आया था। और जब आप सब कुछ जानते थे कि शामिर इफ्रा को पसंद करता है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मुनासिब नहीं लगा। इफ्रा तुम्हारे निकाह में है। मेरा उससे कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है जो टूट नहीं सकता। इस रिश्ते को मैंने कभी भी दिल से कबूल नहीं किया, उसके दिल ने भी कबूल नहीं किया। ये तो बस वक्त का फैसला था। हालात ने
उसकी जिम्मेदारी बस मुझे सौंप दी थी। अगर ये मेरे मरते हुए बाप की ख्वाहिश ना होती तो मैं कभी भी ये कदम ना उठाता, लेकिन क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म था इसलिए मुझे कबूल करना पड़ा। अब तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो बस यही सोचता रहता था कि कोमल और रोजीना को कैसे मैं इफ्रा के बारे में बताऊं। बस डर जाता था। गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस बेमानी से रिश्ते से आजाद भी हो सकते हैं। इफ्रा को भी इस रिश्ते से आजाद होने का पूरा हक हासिल है और मुझे भी। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शामिर ने मुझे एक ऐसी रोशनी दिखाई है जो हमारे अंधेरों को दूर कर सकती है, सब कुछ ठीक कर सकती है। इतना आसान नहीं होगा ये सब। जानता हूं मैं, जब से मेरा इफ्रा से निकाह हुआ है मेरी जिंदगी भी कोई इतनी आसान नहीं है। लटकती हुई तलवारों के नीचे चलता रहता हूं मैं। शामिर और कोमल की मंगनी हो चुकी है। यही बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। काश आप ये सब कुछ मुझे पहले बता देते। एक बात पूछूं इफ्रा? हाँ करो। अगर शामिर का रिश्ता मेरे बजाय तुम्हारे लिए आता तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम सही हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम क्या फजूल बातें करती रहती हो? फजूल ही सही, मगर बताओ तुम्हारा जवाब क्या होता? जो बात मुमकिन ही नहीं है उसके बारे में सोचती क्यों तुम? जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को क्या पता। और वैसे भी अगर इकबाल अंकल तुम्हें पसंद कर लेते तो शामिर ही पसंद कर लेते। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? क्यों? तुम किसकी बात कर रही हो? पता नहीं तुम इतनी फजूल बातें क्यों करती हो। हर वक्त कुछ ना कुछ बेमकसद सोचती रहती हो। तुम सिर्फ अपने शामिर के बारे में सोचो, अच्छा लगेगा ना? इफ्रा, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी बातों को टाल देती हो। पागल हो गई हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए तुम्हें जवाब दे देती हूँ। इकबाल अंकल तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अगर वो मेरे लिए शामिर का रिश्ता लेकर भी आते तो मैं साफ साफ इनकार कर देती। मिल गया तुम्हें जवाब? आप खुश? क्यों मना कर देती? पता नहीं। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आज माशाल्लाह तुम बहुत रिलैक्स लग रहे हो। बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर इतना इत्मीनान देखा है। जी, सही कह रहे हैं आप। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुमने यासिर को अपने और इफ्रा के बारे में बताकर ठीक किया? मुझे बात बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। तो कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं होता। कभी कभी आदमी देर आए मगर फिर भी गलत होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें सिर्फ कुछ याद दिलाना चाहता हूं। ये मत भूलो कि कोमल यासिर की इकलौती बेटी है और उसी से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है।
यासिर अंकल ने बहुत तम्मुल से मेरी बात सुनी, बल्कि उल्टा मैं घबरा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। उनसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिला है और एक उम्मीद सी हो गई है। आई एम श्योर वो कोमल को समझा लेंगे और कोमल समझ जाएगी। वो कोमल को समझाएंगे और शायद वो मान जाए, और अगर कोमल नहीं भी मानी तो मैं खुद उससे बात करूंगा, हाथ जोड़ के उसे मनाऊंगा। और वो मेरी दोस्त है, मेरी बात जरूर मानेगी। हो सकता है तुम खुद पीछे हट जाओ। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं, बहुत सारी बातें तुम नहीं जानते। हकीकत क्या है तुम्हें नहीं पता। वैसे मेरे लिए ये हकीकत काफ़ी है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। बाकी इफ्रा का बैकग्राउंड क्या है, वो किस माहौल में पली बड़ी है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। बस एक बार यासिर अंकल से बात कर लें, हम श्योर सब ठीक हो जाएगा। मिसेस शहजाद शादी का कार्ड दे के गई हैं, अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। बता रही थी कि बिल्कुल अनजान लोग हैं, लड़का बिजनेस कर रहा है। साफ बात है, मुझे तो अनजान लोगों से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसे। ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, इसीलिए तो वो बेटी की शादी कर रहे हैं वहाँ। साफ बात है भाई, अगर मेरी बेटी हो ना तो मैं इस तरह कभी शादी ना करूं उसकी। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर कोमल का रिश्ता शामिर की बजाय किसी और से हो जाए तो हो जाए तो मतलब? मेरा मतलब है कि रोजीना हमें कोमल के लिए और भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं। क्यों? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? शामिर में क्या कोई बुराई है? नहीं, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था। शामिर में कोई बुराई नहीं है, बस एक ख्याल आया ज़हन में। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त मिला मुझे कई सालों के बाद, तो वो चाह रहा था कि उसके बेटे की शादी कोमल से हो जाए। That's it. आपने उन्हें बताया नहीं कि हमने कोमल की मंगनी कर दी है? हाँ, उन्हें पता है, मैंने बता दिया था उन्हें। वैसे ऐसे करें भी क्या, हमारी कोमल है ही इतनी प्यारी, जो देखता है पहली नजर में पसंद कर लेता है। रोजीना, वैसे मैंने नोट किया है कि कोमल और शामिर के मिजाज में भी बहुत फर्क है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन कोमल शामिर को बहुत पसंद करती है, उसके साथ खुश रहेगी। वैसे आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? वो बताया तो है तुम्हें कि बस मेरे दोस्त ने कोमल के लिए बात की तो मेरे ज़हन में भी ख्याल आया। दैट्स इट। आज से पहले आपने कोमल के लिए शामिर के अलावा कभी किसी और की बात नहीं की। शामिर भी तो आपके दोस्त का ही बेटा है, और फिर इकबाल भाई तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? वैसे कौन से दोस्त हैं वो आपके? वो है एक, बाहर चला गया था, तुम नहीं जानती उसे। शामिर का नंबर बिजी क्यों जा रहा है?
तो इसलिए शाहमीर का नंबर बिजी जा रहा है। थैंक यू सो मच माँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, वरना वाकई यह असाइनमेंट तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। चलो ठीक, इंशाल्लाह कल कॉलेज में। खुदा हाफिज़। आप यहाँ? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानती हूँ, आपने कभी भी बगैर वजह मुझसे बात नहीं की। बोले। हाँ, वो कुछ जरूरी बात करना चाहता था तुमसे। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबको बता दें हमारा निकाह हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारे साथ करना जरूरी है। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? इफरा, तुम यासिर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ये कुछ अपना भूला हुआ याद करने के लिए आए थे। हाँ, वो इफ्रा ने कुछ बुक्स के नाम बताए थे जो उसे चाहिए थी। मैं नाम भूल गया था, बस वही पूछने आया था। इफ्रा, बता दी तुमने? जी, याद दिला चुकी हूँ। अब अगर ये दोबारा से भूल जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। यासिर, आपको क्या हो गया है? आपको तो बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद रहती थी। आपकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। वैसे आपकी उम्र हो गई है और ये बुढ़ापे की निशानी होती है। अब तुम क्या सोचने लगी? अच्छा हाँ, मैंने कोमल को एक लिस्ट दी है, प्लीज तुम उसके साथ चली जाना, वो ले आएगी तुम्हारे साथ जाके। जी। आखिर बात क्या है? मैं बहुत उलझ कर रह गया। मैंने अपनी जिंदगी की हर बात रोजीना से शेयर की, लेकिन अफसोस के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात उससे शेयर नहीं कर पा रहा मैं। देखो यासिर, तुम्हें ये सारे मामला जल्द अज जल्द हल करना होंगे। मुझे लगता है कि शामीर इफरा को खुश रख सकता है। क्या? शाहमीर और इफरा? ऐसा कभी नहीं हो सकता यासिर। क्यों? आप ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाना चाहते जो मेरे निकाह में रह चुकी हो, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे कभी इस निकाह से नहीं देखा, यहां तक नहीं सोचा कि वो मेरे निकाह में है। तुम्हारे सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? वो है तो तुम्हारे निकाह में ना। आप मुझे भी जानते हैं, इफरा को भी और हमारे रिश्ते को। तुम जज्बाती हो रहे हो यासिर, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम मुझे तो समझा सकते हो और मैं समझ भी जाऊंगा, लेकिन रोजीना भाभी, कोमल, उन सब से क्या कहोगे? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? बहुत सारे तूफान तुम्हारे घर के मुंतजिर हैं, जिन्हें तुम्हारे आधे सच ने छुपा रखा है। अच्छी तरह सोच समझ लो यासिर, क्या तुम उनका मुकाबला कर पाओगे? ऐसा ना हो जो बाकी रह गया है उसे भी खो दो। शामीर कहाँ गए? मैम, उन्हें तो मैंने इफ्रा मैम के रूम की तरफ जाते हुए देखा था।
कोमल लाओ, मैं तुम्हें पासवर्ड डाल के देता हूँ वो एक्चुअली। अगर शामिल का रिश्ता मेरे बजाय तुम्हारे लिए आता तो कोमल, क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? कुछ नहीं मामा, बस नींद नहीं आ रही। तुम भी ना बिल्कुल अपने बाप पे गई, वो भी ऐसे। तुम्हारी बहुत सी आदतें अपने बाप से मिलती हैं। उन्हें भी जब टेंशन होती है ना तो रातों की नींद उड़ जाती है उनकी। क्या बात है कोमल, क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? कुछ नहीं मामा, कोई बात नहीं है। अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। कोमल, शामिर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखेगा वो। मामा, क्या ये जरूरी है हम जिससे मोहब्बत करते हो वो भी हमसे मोहब्बत करता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो सिर्फ बिजनेस में होता है, उसमें बराबरी होती है, मोहब्बत में नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो शख्स हमसे प्यार करता है या नहीं? अगर वो किसी और से प्यार करता हो? इंसान का रवैया सब कुछ कह देता है, या फिर आप उससे खुद सब कुछ पूछ लेते। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं मामा, वो एक फ्रेंड की कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसने मुझसे बात की थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे मशवरा ले लूं। अच्छी बात है, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। अब चलो, रात बहुत हो गई है, सोते हैं, ठीक है? आज मामा आप चलिए, मैं आती हूँ। आजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। यासिर, तुम बैठो, शामिर के साथ बातें करो, मैं भी आता हूँ। श्योर। आपने इफ्रा से बात की? नहीं, वो एक्चुअली कुछ मसरूफियत थी इसलिए बात नहीं कर सका। अच्छा, आपको पता नहीं चला कि उसका निकाह कहाँ हुआ है और किससे हुआ? मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी। साहब, एक बार ये मालूम कर लो, फिर यूं समझे कि आधा मामला तो ऐसे ही हल हो गया। शामिर, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वैसे भी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात अभी मैंने किसी से भी शेयर नहीं की, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं रोजीना से इस टॉपिक पर बात करूं। अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये बात सबके सामने क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। ये इतना आसान नहीं है, शायद मेरी या तुम्हारी बात कोई भी नहीं समझ पाए। चीज़ें बहुत उलझ गई हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गई है। हमारी जरा सी जल्दबाजी हमारे रिश्तों को तोड़ सकती है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ, थोड़ा इंतजार कर। इंतजार तो मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे मायूस मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ एतबार करके आपसे बात ही नहीं की, बल्कि आपके सामने अपना दिल रखा है। आपने तो खुद मोहब्बत की, आप तो जानते हैं मोहब्बत कैसी होती है। पापा बताते हैं कि सबकी मुखालिफत के बावजूद आपने रोजीना से शादी की। आप बहुत खुशकिस्मत हैं।
आपने अपनी मोहब्बत पाली। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी हो। यासिर, चले चल। शामिर हम आते हैं। मैंने मंगनी की सारी तस्वीरें देखी, मगर तुम मुझे किसी तस्वीर में खुश ही नहीं लग रहे। तुम्हारे चेहरे पर खुशी के वो रंग ही नहीं जो मेरे चेहरे पर है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने और इफ्रा के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। अब वक्त आ गया है। हाँ, बता दो। इससे आपके दिल का बोझ भी कम हो जाएगा। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कि इस निकाह को छुपाना नहीं चाहिए था। मगर मुझे लगता है कि इफ्रा मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वो मेरा ख्याल है वो भी इस रिश्ते को नहीं चाहती, खुश नहीं है वो इस रिश्ते से। क्या इफ्रा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मेरे और इफ्रा की उम्र में बहुत फर्क है। अब जैसे कोमल है, उसी को देख लें आप। वो अपने एज ग्रुप में बड़ी खुश रहती है और रिश्ता भी उन्हीं में ही करना चाहती है वो। कोमल और इफ्रा के मिजाज में उतना ही फर्क है जितना उनकी किस्मतों में है। इफ्रा मेरी बेटी है। मैंने उसे तमाम हालात में एडजस्ट करना सिखाया है। उसने कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। उसे जो मिला उस पर उसने सब्र शुक्र करना सीखा है। ख्वाहिशें अगर हसरत बन जाएं तो बहुत तकलीफ देती हैं। आप शायद ये नहीं जानते। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इंसान अगर अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागना शुरू कर दे तो उसे सिर्फ ठोकरें ही मिलती हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के साथ भी ज्यादती हो या किसी का हक मारा जाए। मेरी बेटी का हक यही है कि आप उसका और अपना निकाह अनाउंस करें, उसको अपनी एक शनाख्त दें। हमारे माशरे में बीवी की शनाख्त उसके शौहर से ही की जाती है और यही उसकी इज्जत होती है। आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं। मैं इफ्रा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। इफ्रा का मुस्तकबिल उसी दिन आपसे जुड़ गया था जिस दिन आपने इफ्रा से निकाह किया था। बाकी सब बातें बेमायनी हैं। कहीं आप अपने वादे से मुकरने का तो नहीं सोच रहे? अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दीजिए।